हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीसी सर्किट का अपना लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, और हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पास डीसी सर्किट के अंदर कहेंगे वो हमारे पास है किरचॉफ लॉ, और कुछ हमारे पास क्या करेंगे PYQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ हरीश कुमार, यू कैन कॉल मी हैरी और HR सर, एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रेप गुरु हैरी। तो आज का टॉपिक हमारे पास सीधा स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फालतू डिस्कशंस के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ड आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वर्ड देखो रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे पढ़ के आए, द रेजिस्टेंस इज हमारे पास क्या करती है, रेजिस्ट करती है टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है द रेजिस्ट, जो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जो हमारे पास चार्ज जा रही होती है उसको हमारे पास रेजिस्ट करना किसका काम होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस का काम होता है। एक इसमें वर्ड आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो थोड़ा इसको अगर कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, अगर थोड़ा अगर फॉर सपोज मैं आपको थोड़ा एक डायग्रामेटिकली इसको आपको थोड़ा बना के आपको समझा दूँ। फॉर सपोज ये है हमारे पास एक बैटरी, ये पूरा सर्किट हमारे यहाँ से लेकर ये अपना क्या है, पूरा का पूरा एक बैटरी है, दैट इज़ अवर रेजिस्टेंस R। अब देखो जो हमारे पास बैटरी है, तो बैटरी भी हमारे पास क्या करेगी, करंट को फ्लो होने नहीं देगी। उसके अंदर जो मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ है, बैटरी को बनाने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेगा, वो भी हमारे पास क्या शो करेगा, उसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी शो करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी होती है, हर मैटर के पास होती है, किसके पास कम होती है, किसके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी होगी वो भी क्या करेगी, रेजिस्टिविटी शो करेगी। इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या करेगी, जो करंट है उसको फ्लो होने से रोकेगी। तो एक जो हमारे पास एक ऐसा हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है, जो रेजिस्ट कौन कर रहा है, बैटरी खुद ही कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एक इंटरनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टर की तरह यह काम करेगा, जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम यहाँ कैपेसिटी इसकी होगी R, ठीक है। मान लिया हमारे पास ये कैपिटल R है, तो इसका क्या बन जाएगा स्मॉल r। तो स्मॉल r इज अवर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन अगर यहाँ पे आपको लिखवा दूँ, दी अपोजिशन ऑफ चार्ज बाय बैटरी, कि एक चार्ज को अपोज करने के लिए, उसको फ्लो होने से रोकने के लिए हमारे पास क्या करती है, बैटरी खुद उसको क्या करती है, रोकना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इस वजह से आ गई, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया, दैट मटेरियल जो हमारे पास क्या कर रहा है, ज़्यादा रेजिस्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, वो थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा आपको यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वोल्टेज का ड्रॉप दिखेगा। मतलब जो हमने यहाँ पे वोल्टेज ली है, वोल्टेज जो हमने ली है इसके अक्रॉस जो रेजिस्टर लगाया हुआ है उसके अक्रॉस, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जितनी हमने ली है उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लीजिए हमारे पास जो ये यहाँ से हमारे पास ये कितना प्रोवाइड कर रहा है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 जूल हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो हमारे पास आगे जो कोई भी चार्ज होगी उसको देगा। बट इसी रेजिस्टर की वजह से ये 10 जूल एनर्जी नहीं दे पाएगा, 10 से क्या देगा, कम ही देगा, हमेशा ज़्यादा नहीं दे सकता, कम ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप। और जब भी हमारे पास वोल्टेज का यहाँ पे ड्रॉप होगा तो ये किसकी फॉर्म में होगा, यहाँ से आप कहोगे तो अब ये तो हमारे पास जो रेजिस्टर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये उस एनर्जी को किस तरह से बहा देगा, उसको एक यूज़ कर लेगा, इस वोल्टेज को एज ए वोल्टेज की तौर पे हीट की तरफ भी हमारे पास क्या कर देगा, ख़त्म कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट था, इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम इसकी डेरिवेशन यहाँ पे करना चाहें, तो हमारे पास क्या होगी, जो नेट आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, E - IR।
अब आर का मतलब, छोटी आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आई का मतलब होता है करंट, मतलब इसके अंदर जो करंट बहेगा वो हमारे पास क्या है, आई है, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ क्या होगा, ड्रॉप, ई हमारे पास यहाँ पे क्या है, ई इज इन अवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको ऊपर वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है EMF। तो ये हमारे पास क्या है, द अमाउंट प्रोवाइड करंट फ्लो। अब ये हमारे पास इसकी क्या आएगी, EMF की हमारे पास क्या आती है, डेफिनेशन आ जाती है कि जो हमारे पास EMF हमारे पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द यूनिट चार्ज व्हेन देयर इज अ नो करंट इन फ्लो, करंट फ्लो इन सर्किट, के सर्किट के अंदर कोई भी करंट अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाता है, EMF हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा आपको ये पोज करके लिख ले, मैं आपको बात यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ठीक है। इसको आपने नोट डाउन, पोज करके नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक रेजिस्टर में ले लेता हूँ, ठीक है, तो दैट इज़ अवर रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पे मैंने क्या रखी हुई है, एक बैटरी लगा के रखी हुई है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक स्विच बना देता हूँ, ठीक है, दैट इज़ अवर स्विच है, जिससे हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास ये स्विच जो है वो हमारे पास क्या है, ऑफ। जब हमारे पास स्विच ऑफ होता है दैट इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट, इसको कहा जाता है, या इसको शॉर्ट सर्किट कहेंगे, या इसको मैं दूसरा नाम दूंगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है जो क्लोज ना हो, बंद ना हो, ठीक है, कहीं से एक खुला हुआ हो, तो दैट इज नॉन एज ओपन सर्किट। दूसरा केस मैं बता लेता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरा स्विच है इसको मैंने क्या किया, अगर बंद कर लिया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्विच ऑन कर लिया। तो स्विच ऑन करने से यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्विच होगा एक वायर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट। जब क्लोज सर्किट जलेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी यूज़ की हुई है तो वो उसमें से क्या निकलेगा, करंट आपका फ्लो करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें केस में आपका करंट होगा यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा, कुछ जो करंट होगा वो आपका ज़ीरो नहीं होगा। बट इस केस में आपका करंट आपका क्या होगा, ज़ीरो। करंट आपका यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, जो हमारे पास EMF होती है, EMF ही हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, किसी भी एक चार्ज को प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, EMF दोनों बातें ही यहाँ तक सेम है। बट आगे हमारे पास जब हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस की बातें, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं। बट उस केस के अंदर अपना क्या होगा, जो करंट है उसके अंदर फ्लो कर रहा होगा, उसके अंदर क्या होगा, करंट आपका क्या कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। करंट कब फ्लो करेगा, जब हमारे पास क्लोज सर्किट होगा या स्विच ऑन होगा। तो इस केस में आपका करंट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा उस करंट के अंदर, उस लूप के अंदर अपना क्या होगा, घूमता रहेगा। बट इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास स्विच ऑफ है, शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, मतलब ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। तो इस टाइम हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसको मैं नाम क्या दूंगा, EMF का नाम दे दूंगा। क्या नाम दूंगा, EMF। जब हमारे पास कोई भी करंट इसके अंदर सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर रहा है, तो उस टाइम हमारे पास क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं कई चार्ज को, अगर एक चार्ज आएगी तो उसको मैं इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा, तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज EMF।
ठीक है। बाकी इसकी सैम्पल हमारे पास क्या आ जाती है, सैम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, ई आ जाती है। देन हमारे पास इसका यूनिट कहेंगे तो यूनिट भी अपना क्या आएगा, वोल्ट आएगा, ठीक है। और इसका हमारे पास जो फार्मूला होगा वो भी हमारे पास इसके साथ सेम होगा। एक वर्क डन बाय एक यूनिट चार्ज के ऊपर हमारे पास कितना वर्क डन होगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ईएमएफ है। ईएमएफ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं, ईएमएफ का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो जितना हमारे पास कोई भी आपने देखो, अगर आपने कोई बैटरीज वगैरह लेते हो या कोई भी आप सर्किट्स वगैरह लेते हो, ये हमारे पास इतना वोल्ट प्रोवाइड करेगी आपको, ये इतना वोल्ट, फॉर 100 वोल्ट। तो वो 100 वोल्ट उसकी क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है कि जो हमारे पास उसकी वैल्यू है वो 100 तक होगी, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट 100 के क्या होती है, कम। जैसे आपने सेल्स यूज़ किए तो वहाँ पे उसके पीछे लिखा होता है वोल्टेज ये प्रोवाइड आपको करेगा, बट जैसे जैसे वो चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। मतलब वहाँ पे वोल्टेज का क्या दिखता है, एक ड्रॉप दिखता है। वोल्टेज क्या दिखता है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो वोल्टेज जो ये हमारे पास ये वोल्टेज है, दैट इज वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज ड्रॉप। इतना हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज के अंदर ड्रॉप आएगा जब हमारे पास ये करंट उस बैटरी के अंदर क्या करेगा, पास करेगा, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज के अंदर ड्रॉप आएगा। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम वोल्टेज, उसके अंदर जो ड्रॉप आया दैट इज नॉट द वोल्टेज ड्रॉप। उसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल जो हमारे पास वोल्टेज होती है, एक्चुअल हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, ईएमएफ का कॉन्सेप्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो 2 एजेंडाज अपने पूरे हो गए। तो लास्ट वाला थोड़ा लेंथी है, पहले इसको आपने नोट डाउन कर ले, उसको किरचॉफ लॉ को हमें यहाँ पे अच्छी तरह से समझेगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, किरचॉफ लॉ, जो आपका आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये किसने दिया था, हमारे पास द गॉस्टेव भी कर सकते हो इसको, ठीक है, गॉस्टेव रॉबर्ट किरचॉफ, ये जो बंदा था इसने क्या दिया, ये लॉज दिए थे। कब दिए थे, इन 1847। देन हमारे पास ये जो लॉज है हमारे पास किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये जितने भी लॉज है, तो ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी एंड चार्ज। 2 लॉज है उसके ऊपर ये क्या है, बेस्ड है, उसके ऊपर ये आपको ये 2 लॉज को एप्लीकेबल करते हुए ये लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। देन हमारे पास इसके अंदर हमें क्या करते हैं, क्वांटिफाई कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, करंट के एक सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्वांटिफाई करते हैं इसके अंदर। और वोल्टेज वेरी, कि जो वोल्टेज है वो कहाँ की जाके वेरी कर रहा होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमारे पास किसके बारे में आ गई, किरचॉफ लॉ। अब देखो किरचॉफ लॉ यहाँ पे किस चीज़ों के ऊपर हमारे पास बेस होता है, वो चीज़ें हो गई, बट ये यूज़ कहाँ पे होता है एक्चुअली में हमारे पास ये क्या होता है, दिस इज यूज्ड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क of complex network of
रेजिस्टर हो गया या बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ गई, तो वो पता ही लगता है यहाँ पे सीरीज़ है, हमारे पास पैरेलल है, तो वो वहाँ पे हम यहाँ पे उस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर सपोज मैं आपको एक नेटवर्क आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको एक नेटवर्क मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टर लगे हुए हैं ये पैरेलल में है, यहाँ पे देखो मल्टी बहुत सारी बैटरीज भी आ गई है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सीरीज़ और पैरेलल से नहीं कर सकते, ठीक है। करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा आप क्या करते हो, इसको किरचॉफ लॉ से मदद से थोड़ा अपने इसको समझते और इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, बेसिक चीज़ें आ गई, इंट्रोडक्शन के तरह की हुई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। इसी लॉ को हम यहाँ पे दूसरा नाम भी देते हैं जंक्शन रूल, यहाँ पे इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एकदम समझेंगे, पहले इसके नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज अवर KCL। ये दो नाम इसके हैं, जंक्शन रूल है और किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है इसको। और फर्स्ट लॉ तो है ही हमारे पास किरचॉफ का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया है जंक्शन। जंक्शन का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी पॉइंट वेयर 3 आर मोर देन 3 वायर्स कहें या कंडक्टर कहें जिसमें करंट आपका फ्लो करेगा, वो क्या करें, मीट करें। तो उस जगह को मैं क्या कहूँगा, उस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, जंक्शन कहा जाऊँगा। फॉर सपोज ये अपना क्या है, क्या मैं ये जो पॉइंट बनी है ए पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये एक वायर ये आ रही है, एक वायर आपकी ये आ रही है, एक वायर आपकी ये आ रही है। तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, जंक्शन कह सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, जंक्शन नहीं कह सकता, क्योंकि एक लाइन आपको यहाँ है, एक आपकी यहाँ से आ रही है, मतलब टोटल आपकी 2 कंडक्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं, 2 वायर्स कनेक्टेड हुए हैं। तो दिस इज अवर नॉट अ जंक्शन हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जंक्शन आ जाएगा। अब आपके सामने मैं थोड़ी एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें आप मुझे बताएं कि इसके अंदर आपके जंक्शंस कितने हैं हमारे पास, ठीक है। एक मिनट है, कुछ मैं आपको इस तरह से इसको बना के आपको डिज़ाइन करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जंक्शन कहाँ कहाँ पे है। फॉर सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ आवर A, दैट इज़ आवर B, दैट इज़ C, दैट इज़ D, दैट इज़ E, दैट इज़ आवर F। कौन कौन पॉइंट्स होगी जहाँ पे अपना जंक्शन आपको दिखेगा, जहाँ पे हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे कम से कम आपको 3 वायर्स आपको लाजमी दिखे। फॉर सपोज दिस पॉइंट, यहाँ पे आपको 2 वायर्स लगे, दैट इज नॉट जंक्शन बना हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, 2 वायर्स है, यहाँ पे मैं 3 वायर्स दिख रहे, एक आगे इधर इधर एक इधर, तो ये अपने क्या होगा, C हो सकता है। एंड देन D आल्सो, F के ऊपर भी क्या है, 2 वायर्स आपको मिल रही है, ये अपने नहीं हो सकता। E के ऊपर भी क्या है, 2 वायर्स ही कनेक्टेड है। तो C और D हमारा क्या हो जाएगा, जंक्शन। C और D हमारे पास क्या है, जंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। दैट्स वाई, क्योंकि देखो जंक्शन वगैरह की बातें हो रही है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया जाता है, जंक्शन रूल। और ये जो चीज़ें हैं, ये जितना भी हमारे पास लॉ है, ये करंट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, किरचॉफ करंट लॉ कहा जाता है। और उसको कैसे अप्लाई करते थोड़ा मैं आप सिखाएंगे आपको। यहाँ पे पहले इस चीज़ को आपने नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन कर ले पोज करके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर मैं क्या कहूँगा, जो हमारे पास ये करंट लॉ क्या कहता है, द सम ऑफ करंट इंटर इज इक्वल टू सम ऑफ करंट एग्जिट, कि जितना हमारे पास, फॉर सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2
कुछ इस तरह का सिस्टम में लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, करंट एक आई आ रहा है, यहाँ से अपना क्या आ रहा है, करंट अपना एक I1 आ रहा है, दैट इज़ अवर I2। तो यहाँ से हमारे पास जितना हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर जितना हमारे पास जो करंट इंटर कर रहा है उतना ही हमारे पास क्या होगा, वो एग्जिस्ट भी कर रहा होगा, बाहर भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो दैट इज़ अवर I3। तो ये दोनों बराबर होते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास इंटर कौन कर रहा है, I1 कर रहा है, दूसरा हमारे पास कौन कर रहा है, I2 कर रहा है। ये किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये ही हमारे पास क्या है एक्चुअली में किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ का यही है कि जितना हमारे पास करंट अंदर आएगा उतना ही वो क्या करेगा, बाहर एग्जिट करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ अवर किरचॉफ लॉ। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि किसी भी जंक्शन पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो भी हमारे पास जंक्शन पॉइंट के ऊपर होगा, जो करंट एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। जिस जगह पे हमारे पास जंक्शन हुई है, फॉर सपोज ये 3 मीटर है, तो ये जंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हुई है। तो ये जो हमारे पास जो आने वाला जो हमारे पास करंट होता है, जो आने वाला करंट होता है, जो आने वाला जो इंटर हो रहा है, करंट इंटर हो रहा है, उसको यहाँ पे क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और जो हमारे पास जाने वाला करंट को हम यहाँ पे नाम दिया जाता है नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस लॉ को या इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो ये दोनों आ रहे हैं, आने वाले क्या होंगे, पॉजिटिव। तो I1 प्लस I2, और जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे, I3 जाए, मतलब जो जा रहा है, ठीक है, उसको नेगेटिव मानेंगे। तो ये इंटर हो रहा है, ये दैट एग्जिस्ट हो रहा है। तो उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, जंक्शन रूल के अंदर आ जाता है, ठीक है। फॉर सपोज अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ गई। और हमारे पास करंट इन सर्किट is always same, कि अगर आपका करंट यहाँ से यूँ जा रहा है, फॉर सपोज ये जो करंट है, ये टोटल करंट जो आपका यहाँ से इंटर हो रहा है, यहाँ से इंटर हो रहा है, और ये जाके बाहर निकल रहा है, इस पूरे सिस्टम का जो सर्किट का जो करंट होगा, जो नेट करंट होगा, जो एक्चुअली करंट एग्जिस्ट कर रहा है, आने जाने वाला छोड़ो, एक्चुअल करंट वहाँ से जो आ रहा है, जो एक्चुअली वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, उसको चेंज कोई नहीं आएगा, उसको कम होगा, नहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ से जो करंट हमारे पास आ रहा है, ये आगे जाके कम नहीं हो सकता या ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इतना होगा, इनके समीशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो करंट होगा वो सर्किट के अंदर वो क्या होगा, वो आई ही रहेगा, सेम ही रहेगा यहाँ पर हमारे पास। और अगर मान ले मैं आपको दूंगा हूँ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ी बातें, अगर ये अपना 5 एम्पियर है, ये हमारे पास है 6 एम्पियर, तो बताओ ये कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का इंटर हो, तो ये भी इसके बराबर ही होगा, तो 5 और 6 कितना होगा, 11 एम्पियर। अगर मैं आपको जंक्शन रूल्स कुछ इस तरह से आपको दे दूँ, जंक्शन या 2-4 वायर्स यहाँ पे मीटर, दैट मीन ये जो ए पॉइंट है ये अपना क्या है, जंक्शन है। यहाँ से हमारे पास ये कितना आ रहा है, 6 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, 3 एम्पियर, और यहाँ से हमारे पास कितना निकल रहा है, 10 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो रूल्स लगाऊंगा, जो ये वाला रूल लगाऊंगा, जंक्शन के ऊपर हमारा क्या होगा, करंट उतना 0 होगा। तो यहाँ पे ये आने वाला है, तो दैट इज़ अवर 6 प्लस होगा, ये भी आ रहा है 6, ये जा रहा है, तो दैट इज़ 10, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ एक्स हमारे पास क्या होगी, इसकी हो जाएगी। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, आंसर क्या आएगा, 12, ठीक है, -10 इजिकल टू माइनस प्लस एक्स इजिकल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे ये x है, 12 में से 10 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 उधर जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो x है ये कितना आएगा, 2 एम्पियर, किसका, नेगेटिव का। अब देखो जब भी हमारे पास क्या आ जाती है, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, क्या आ जाती है, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की है, क्या की है, जो हमने डायरेक्शन क्या की है, अज्यूम की हुई है,
तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा कर लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, एक मिनट रुके, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा अपना 9 बनेगा। एक मिनट, सारी कैलकुलेशन ही गलत हो गई। तो ये कितना बन जाएगा -1 + x, तो ये कितना बन जाएगा x = 1 एम्पियर, सही आंसर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। अगर यहाँ पे अपना क्या आता, इफ़ हमारे पास जो करंट है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, जो हम सॉल्व करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने अज्यूम की है डायरेक्शन, जो हमने खुद ने ये बताया कि ये डायरेक्शन जो हमने दी है उसको हम क्या करेंगे, पलट रख देंगे। उसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले उस चीज़ को आपने नोट डाउन कर ले। तो ये देखो, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बुक्स में दी हुई है। तो जिस टॉपिक को पढ़ा जाता है उससे पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पे मैं बात सबको समझाता हूँ, यही आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से अपना कितना आ रहा है 7 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से निकल कितना आ रहा है 10 एम्पियर निकल रहा है। लेकिन उसको बढ़ा देते हैं, कितना कहते हैं 15 एम्पियर बढ़ रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे जो करंट निकल रहा होगा, एक्चुअली हमने मान लिया यहाँ पे ये निकल रहा है। तो इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो करंट एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा 0। तो यहाँ पे कितना है, ये 5 आ रहा है तो ये पॉजिटिव, ये भी आ रहा है तो ये कितना होगा पॉजिटिव, तो ये कितना बनेगा 7। ये निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अपना नेगेटिव, और ये भी हमारे पास निकल रहा है तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। टोटल अगर इसको हम सम करें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 12 - 15 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -3 - x = 0। x उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 एम्पियर। आंसर हमारे पास क्या आएगा -3 एम्पियर। अगर जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जो अगर हमारा आंसर किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो हम क्या करेंगे, अज्यूमिंग जो हमारे पास जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की हुई है, हमने मानी है, उसको हम क्या करेंगे पलट। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आपका सही में आएगा, बट डायरेक्शन हम क्या करेंगे, इसको उल्टी कर लेंगे, थोड़ी इसकी चेंज कर लें, अपोजिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3 ये अंदर जा रहा है, 3 and 5 कितना 8 and 7 कितना 15, और वही क्या निकला है, बाहर निकला है, दैट इज अवर 15 एम्पियर। तो हमारे पास जंक्शन रूल हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बारे में आ गया, पूरा का पूरा जो फर्स्ट लॉ था वो यहाँ तक ही था। इसको आपने नोट डाउन कर लें। देन हमारे पास सेकेंड यहाँ पे रूल हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ। अब देखो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है हमारे पास वो क्या कहता है, इसको यहाँ पे दूसरा नाम यहाँ पे दिया जाता है KVL, ठीक है। KVL का यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि इसमें वोल्टेज की बातें होगी। दूसरा इसका नाम हमारे पास ये आ जाता है लूप रूल, भी इसको कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। कि जो यहाँ पे क्या कहते हैं लूप, उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो और उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ खत्म हो जाए, दैट इज नोन एज लूप, उसको कहा जाता है, या सर्कुलर पाथ कहा जाता है, ठीक है। उसको यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लूप आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहता है, इन अ क्लोज्ड पाथ the net voltage across that point
इज 0। कि अगर हमारे पास कोई भी, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक हमने यहाँ पे सिंपल सा एक सर्किट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक सर्किट ले लिया, इसका रेजिस्टेंस R है, दैट इज अवर वोल्टेज अवर V। तो अगर मैं क्या कहूँगा, ये हमारे पास है पॉइंट A, यहाँ से मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास पॉइंट A। अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ से घूमूंगा, यहाँ से घूम के उसी पॉइंट के ऊपर अगर आ जाऊँगा तो ये बनेगा एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, एक हमारे पास क्लोज एक लूप बन जाएगा। तो इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही अपना क्या है, किरचॉफ लॉ, सेकेंड लॉ हमारे पास यही है कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर, एक क्लोज्ड पाथ के अंदर जो हमारे पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पॉइंट के अक्रॉस, वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बारे में बातें आ गई, इसके बारे में बातें आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आगे काम आएगी। पहली बात, हमारे पास जो करंट का जो फ्लो होता है, एक्चुअली जो करंट हमारे पास कहाँ से कहाँ जाता है वो हम यहाँ पे तो पढ़ते हैं। हमेशा जो करंट होता है वो हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल डिफरेंस टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, PD कह लेते हैं इसको, PD पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हमारे पास क्या होगा, अगर करंट को मैं क्या करना होगा, फ्लो कराना है, ठीक है, तो मुझे हमेशा क्या करना होगा, उसको हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या करेगा, अपना करंट का फ्लो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बारे में बातें आ गई, क्लोज्ड पाथ के अंदर ये चीज़ें क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपना क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर मैं क्या कहूँगा, दूसरी बातें आ गई, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, कि किरचॉफ लॉ को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें आपने क्या करना है, आपने एक सर्किट ड्रा अ सर्किट, रेजिस्टर, EMF, कैपेसिटर, आपकी मर्जी जो भी यहाँ पे लगाई। आपने क्या करना है, एक पहले सर्किट आपको ड्रा करना है, उसके अंदर आपने रेजिस्टर डाल दिया, EMF बैटरी वगैरह डाल दी, ठीक है, और अलग अलग कैपेसिटर हो गया, अलग अलग चीज़ें आपने वहाँ पे क्या कर दी, पुट करके, और आपने क्या किया, एक सर्किट आपने पूरा का पूरा बना लिया। देन आपने क्या करना है, एक ड्रा डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर आपने क्या करना है, एक डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे आपका करंट यूँ जा रहा है। देन उसके बाद आपने क्या देखना है, लूप्स, हाउ मेनी क्लोज्ड लूप्स आर फॉर्म, कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से लूप्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अक्रॉस जो क्लोज लूप आपने बना लिया, अब यहाँ पे क्या करना है, उसके अक्रॉस आपने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या कर लेना है, 0 कर लेना है अक्रॉस उस लूप के, जो हमने लूप बनाया हुआ है उस लूप के अगर अक्रॉस क्या करना है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या करना है, 0 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अलग अलग चीज़ों का क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या करेंगे, वैल्यूज उसमें पुट करोगे, एंड फाइनली क्या निकालोगे, तकरीबन आपको क्वेश्चंस में करंट ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर सपोज आपने क्या करना है, एक ये है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का है V, दैट इज अवर R1, दैट इज अवर R2। पहले हमने क्या किया, एक सर्किट बना लिया, अब एक डायरेक्शन हम यहाँ दे देते हैं। फॉर सपोज आपकी करंट की डायरेक्शन आ गई यहाँ, ठीक है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल्स,
तो ये हमने क्या कर दिया, एक करंट की डायरेक्शन मैंने हमें यहाँ पे क्या दिए, एक अज्यूम कर ली है। फिर आपने क्या करना है, एक क्लोज्ड आपने लूप बनाने, फॉर सपोज आपने डायरेक्शन चलनी है, जो डायरेक्शन आप यहाँ पे चलोगे लूप्स के हिसाब से। अब वो दो तरीके होते हैं, एक तो आप यहाँ से यूँ चल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा। तो एक तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, दूसरा आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। अब आप एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो, दोनों आपकी क्या है, आपकी मर्जी। क्या है यहाँ पर, ये है आपकी मर्जी, आप जो भी लोगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जो आपकी चीज़ें होंगी, उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले आप क्लॉकवाइज लोगे, एंटी क्लॉकवाइज लोगे, आपका आंसर क्या आएगा, वही का वही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक वैल्यूज़ आपको ले लेता हूँ, तो थोड़ा आपको क्लैरिटी आपको अच्छी तरह से होगी। यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 है अपना, यहाँ पे अपना है 10, दैट इज आवर 10। ये चीज़ें हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो भी आपने साइंस लेनी है वो आपकी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट आपने, अगर हम यहाँ पे कोई भी बैटरी वगैरह लेते हैं, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमने पाथ लिया हुआ, एक तो पोटेंशियल करंट आपका यही फ्लो करेगा। अगर मैं क्या करूँगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अगर जा रहा हूँ, तो इट मीन्स और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जो वोल्टेज अपना क्या आएगा, ड्रॉप। वोल्टेज यहाँ पे क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप को मैं यहाँ क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। वोल्टेज ड्रॉप को मैं क्या कर लूँगा, नेगेटिव लूँगा। अगर मैं क्या कहूँगा, लोअर से हायर जा रहा हूँ, इट मीन्स वोल्टेज आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो जब हमारे पास वोल्टेज अपना गेन होता है, उसको मैं क्या कहूँगा, प्लस में लूँगा। दो बातें हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास बैटरी, ठीक है, बैटरी मैंने ये लिए। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चला, ये हमारे पास क्या होता है, हाई, ये होता है लोअर, दैट इज अवर हायर, दैट इज अवर लोअर। हायर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं जो पाथ है, ये तो हमारे पास ये सर्किट का ये कंपोनेंट होगा। अगर जो मैंने यहाँ पे पाथ में लूँगा, यहाँ पे ये क्या लूँगा, पाथ में लूँगा। अगर ये क्या है, लोअर से हायर जा रही है, लोअर से हायर, लोअर से हायर जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रही है, गेन। तो इस केस में आपका जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वोल्टेज क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या लूँगा, इसकी डायरेक्शन में कुछ उसकी चेंज करके उल्टी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हायर से लोअर जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, इट मीन्स वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप। वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वोल्टेज कम होगा तो यहाँ पे क्या आगे, इसको नेगेटिव यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो बैटरी के केस में क्या होगा, अगर आपका हायर से लोअर जाएगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, लोअर से हायर जाएगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। कौन सा भी ये चीज़ याद रखो, गेन एंड हमारे पास ड्रॉप, गेन एंड ड्रॉप। ठीक है, तो ये अब इसके बारे में आएगी साइन। दूसरी अगर हम साइन के बारे में करेंगे, तो मैं इसको अपने रिमूव करूँगा। नोट्स आप कोई भी अपनी एक रफ कॉपी ले ले, ठीक है, अपनी नोट्स की कॉपी ले ले, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे लग रही है उसको आपने लिख लेना है और उसको सॉल्व करना है। लास्ट में आपको एक अच्छा सा सवाल, क्वेश्चन भी आपको यहाँ से सॉल्व में कराऊंगा। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सीख ले थोड़ा। देन हमारे पास दूसरा आता है रेजिस्टर, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या लेंगे, यहाँ पर रेजिस्टर और बैटरी ही लेंगे। रेजिस्टर के केस में हमारे पास क्या होगा, अगर ये अपना एक रेजिस्टर यहाँ पे बना हुआ है, एक रेजिस्टर आपका यहाँ पे बना हुआ है, अगर यहाँ पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट की डायरेक्शन के ऊपर। करंट अगर यूँ जा रहा है तो जहाँ पे करंट कहाँ से फ्लो करता है, हायर से लोअर, हायर टू लोअर। तो अगर मैं पाथ ये लेता हूँ, जो मेरा ये यहाँ पे जो लूप बनाऊंगा उसका मैंने पाथ आपने इसकी डायरेक्शन में ले लिया है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हायर से लोअर जा रहा है। हायर से लोअर जाएगा तो इट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास IMF, ठीक है, जो एक्चुअली में जो हमारे पास वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। वोल्टेज क्या आ जाएगी यहाँ पर, नेगेटिव। तो जिसके बराबर किसके बराबर आएगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज़ यहाँ जाएगी। अगर अपना क्या आता है यहाँ पे करंट, उसकी मैं डायरेक्शन कुछ ये ऐसी ले लेता हूँ इस तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, लोअर से हायर। जब हमारे पास लोअर से हायर जाएंगे तो वोल्टेज क्या हो रही है, गेन। वोल्टेज अगर गेन होगी तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, RE। IR हमारा मतलब होता है जो हमारे पास V = IR फार्मूला पढ़ के आए हैं, तो वो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये आ गया रेजिस्टर के बारे में, साइन के बारे में। अब इसके बारे में हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको आपने नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक इस चीज़ को नोट डाउन कर ले। इस सवाल को मैं आपको किरचॉफ लॉ की मदद से कराऊंगा, क्योंकि देखो आपको सीधा पता है ये सीरीज़ के अंदर है।
आंसर वही लगा लोगे, ठीक है। बट किरचॉफ लॉ की वजह से करेंगे कि आपने जो किरचॉफ लॉ पढ़ा हुआ है वो अपना सही है या नहीं। अब देखिए सीख हमने लिया है, यहाँ पे मैंने क्या है पाथ ये ले लिया है, ठीक है। इस पॉइंट के अक्रॉस मैंने एक ऐसा पाथ ले लिया है। तो यहाँ से मैं अगर यूँ जाऊँगा तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा लोअर से हायर जा रहा हूँ तो ये क्या होगा हमारे पास गेन होगा। तो 10 को मैं क्या लूँगा पॉजिटिव लूँगा। पॉजिटिव क्यों लूँगा, जब हमारे पास गेन हो रहा हो उस केस में हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या करेंगे, क्योंकि क्यों कर रहे हैं एक्चुअली में हमारे पास जो समेशन ऑफ v होता है अक्रॉस क्लोज लूप वो कितना होता है 0, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10 पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ से गेन हो रहा है, आगे गए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ये हायर होगा ये लोअर होगा। तो हायर से क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं तो दैट मीन्स गेन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस को हम क्या लेंगे यहाँ पर नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट हमारे पास कितना आ रहा है आई, पता ही नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पर आई करंट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है ये वाला रेजिस्टेंस आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है ये है हायर ये है लोअर, हायर से लोअर जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 10i इजिकल टू 0। दूसरा बार पास क्या करेंगे यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा -15i इजिकल टू 0। 15i यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस में आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 15i इजिकल टू 10 दैट इज i इजिकल टू 10 बाय 15। तो अप्रॉक्सीमेट आप उसका आंसर दे दें तो 10 बाई ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखो ये अपना क्या है किरचॉफ लॉ यूज़ हो गया। अगर मैं इसको किरचॉफ लॉ नहीं भी यूज़ करता हूँ फिर भी आपका आंसर क्या आएगा यही बैठेगा। सीरीज़ है, सीरीज़ में आप पहले क्या करते हो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आएगा 5 and 10 15। करंट निकालो अभी, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, आई कितना है वही आंसर है। तो किरचॉफ लॉ यूज़ करो, सिंपल यूज़ करो। बट मैं क्या कह रहा हूँ जो किरचॉफ लॉ है ये छोटे मोटे सवालों के अंदर यूज़ नहीं होता, ये एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है यूज़ होता है। तो इसको आपने पहले नोट डाउन कर लें। एक आपको अच्छा सवाल कराता हूँ, एक आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरह से बिल्ड हो सके, कर लें इनको। अब इसके अंदर मैं आपको एक अच्छा सा सवाल कराता हूँ जिसमें आपके कॉन्सेप्ट पता ही नहीं लगेगा ये अपना सीरीज़ है पैरेलल है कुछ भी पता नहीं लगेगा उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट इसको थोड़ा बना लेते हैं। मैंने क्या किया एक ऐसा सर्किट ले लिया है, ठीक है। फॉर सपोज ये है 10 वोल्ट एंड दैट इज़ अवर 2 ओहम, दिस इज़ अवर 6 ओहम, दैट इज़ अवर 5 वोल्ट एंड दैट इज़ अवर 3 ओहम, दैट इज़ अवर 10 वोल्ट। और ये हमारे पास कितना है 3 ओहम। कुछ ऐसी वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है करंट अपना क्या आएगा, करंट बता दें यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो वो करंट की वैल्यू आपने यहाँ पे बतानी है। अब देखो पहला स्टेप क्या है, सर्किट बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपने हमें ही देनी है। अगर देखिए पॉजिटिव आ रही है अपने जो वैल्यू आ रही है अगर उसकी, तो हम क्या करेंगे जो डायरेक्शन ऑफ करंट ली है वो हमारे पास सही होगी। अगर उसकी नेगेटिव आ रही है तो हम क्या करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करेंगे पलट देंगे। फॉर सपोज रेंडमली मैं यहाँ पे लेता हूँ जो करंट अपना जा रहा है वो इस तरह से, देन आपका यूँ कुछ यूँ एंड कुछ आपका करंट इस तरह से मूव कर जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन मैंने दे रही ड्रॉ, सर्किट भी मैंने बना लिया है। दूसरा केस क्या करना, मुझे एक लूप बनाना है। तो एक मैंने आपने ये लूप ले लिया, ठीक है। अपनी मर्जी से आप भले आप उसको आप इस तरह से लोगे, क्लॉकवाइज ले लो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। चले आपको एक एंटी क्लॉकवाइज से करा लेते हैं। तो दैट इज़ अवर क्लॉकवाइज से आपको करा लेते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज से पहले मैं क्या किया एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लिया हुआ था।
यहाँ वही लिया हमने, एकदम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लेते, ठीक है। ये अपने क्या आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, लूप भी बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस लूप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सम हमें क्या करना है, 0 कर लेना है। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 इन ना क्लोज लूप। पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से देखो ये डायरेक्शन क्या है, कुछ यूँ नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हायर, यहाँ पे क्या है लोअर, हायर से लोअर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना करंट है वो कुछ हायर से यहाँ पे लोअर नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, लोअर से हायर जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे गेन हो रहा है। तो ये कितना बनेगा, 3I, 3 रेजिस्टेंस है और I इसका क्या आ रहा है, करंट हमें पता ही नहीं, हमें वैल्यू हमें पता लगेगी यहाँ पर, ठीक है। आगे गए, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, जो कुछ इस तरह से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है हायर, यहाँ पे क्या है लोअर, हायर से लोअर जा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपना गेन लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। आगे गए, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये क्या होगा, करंट आपका यूँ जा रहा है, तो इट मीन्स दैट इज हायर, लोअर ये अपना क्या है हायर। तो यहाँ से क्या जा रहा है, लोअर से कहाँ जा रहे हैं, हायर, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन। तो ये कितना बनेगा, 3I प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव से पे आ जा रहा है पॉजिटिव, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 5। यहाँ पे हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, ये जा रहा है डायरेक्शन यूँ, तो दैट इज अवर हायर, दैट इज अवर लोअर। तो उसी ये लोअर से हायर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कितना आ जाएगा, 6I। नीचे जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2। ये भी क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है हायर, दैट ये अपना है लोअर, दैट इज अवर हायर, लोअर से हायर जा रहा है, तो अपना पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा। तो ये पॉजिटिव, उसके साथ क्या लगा लेंगे, हाई, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरे लूप की बातें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, जो I वाली वैल्यू है उसको अलग से सॉल्व कर दें। ये माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, -20, ये 3I, ये 3I, ये कितना बन जाएगा, 6I, और ये हमारे पास +5, ये कितना बन जाएगा, 8I इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 में से 5 जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, -15 प्लस ये कितना बन जाएगा, 14I, ठीक है। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 14I। ये हमारे पास ये आ जाएगा प्लस, और नेगेटिव यहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो I बराबर 14I बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो I बराबर कितना आएगा, 15/5। तो तकरीबन अपना क्या आएगा, 1 एम्पियर के क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास किसके बारे में आ गई, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास बहुत सारी बैटरीज लगी हुई थी, बहुत सारे रेजिस्टर लगे हुए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि ये हमारे पास पैरेलल है, सीरीज़ है, कौन सी कॉम्बिनेशन पता ही नहीं लगा। बट किरचॉफ लॉ की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर दिया है। अब आपको मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे आपका होमवर्क है, ये अपना इसको आपने नोट डाउन कर ले, इसको आपने घर से सॉल्व करके मुझे आपने ठीक है। तो ये अपना कितना है, 5 है, ये दैट 10, ये दैट 10। चलो आपको ये साइड 10 देता हूँ, ये रेजिस्टर अपने कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट बताना है, ठीक है। अगर नेगेटिव आएगा क्या करोगे, इसकी डायरेक्शन जो आपने दी है उसको क्या करोगे, उल्टा करके लिख लोगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने अच्छे तरीके से क्या किया, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस था और EMF था, एंड हमारे पास जो किरचॉफ लॉ उसको हमने एकदम सिंपल वे से हम समझा हुआ है, और 2 से 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। एक आपको यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है, और ये जो आंसर होगा आप मुझे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो बॉक्स आता है, ठीक है, जो कमेंट आप कर सकते हो, वहाँ पे आप उस आंसर को क्या करोगे, कमेंट करोगे, तो आई विल चेक देयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।